मैं तो अपने नानी हाउस की प्रिंसेस हूँ, वहाँ पे मुझे सैलरी भी मिलती है। बेटा वो पॉकेट मनी होती है। मेरे मामू मुझे एक दिन वाटर पार्क लेके जाएंगे, एक दिन मूवी दिखाने लेके जाएंगे और एक दिन मैकडोनल्ड्स भी लेके जाएंगे। बर्गर, चाउमीन, चापे सब मेरी पसंद का होता है क्योंकि मैं तो प्रिंसेस हूँ ना वहाँ की। नानी ना मुझे वापस जाते हुए इतने सारे कपड़े लेके देती है। इस बार मैं सिंड्रेला वाला फ्रॉक लेके जाऊंगी। नानी हाउस के पास ना मेरे इतने सारे फ्रेंड्स रहते हैं और मैं उस ग्रुप की डॉन हूँ पड़ी। मेरी मामी के पास इतना सारा मेकअप है, उससे हम पार्लर खेलते हैं। अपनी मासी के साथ ना बहुत सारे सॉन्ग्स पे रील बनाऊंगी। कच्चा बादाम, कच्चा कच्चा बादाम। मेरे मामू ना हम सभी बच्चों को रोज शाम को पार्क लेके जाते हैं, फिर हम ना वहाँ पे जाके झूले खाते हैं और झूले खाने के बाद हम आइसक्रीम खाते हैं। मैं पिग्गी बैंक में डालने के लिए अलग पैसे लेती हूँ और खर्चने के लिए अलग लेती हूँ। मेरी नानी तो मुझे अलग अलग नामों से बुलाती है, कमलियोत्री, जल्ली चवेर, शोधी। मम्मा ने बोला है कि दादी को जाके एक एक चीज दिखानी है कि नानी ने ये दिया, ये दिया, ये दिया है, ताकि दादी को भी अक्ल आए। दादी ना बहुत कंजूस है मेरी। नानी ये आ गई मेरी गुड़िया। नानी नानी नानी, पता है नानी ने तेरे को कितना याद किया। चल बता क्या खाएगी। चाउमीन पीऊंगी रसना के साथ। ले नानी, आप तो मुझे इतना प्यार करते हो, आपकी बेटी जब देखो गुस्सा करती रहती है और मारपीट करती है मेरे साथ। ए खबरदार, मेरी गुड्डू को कुछ कहा तो मारेगी नानी। ये क्या कर रही है? अंदर चल। नानी देखो ना। क्यों डांट रही है? खेलने देना बच्ची को। खेल मेरी लाडो खेल। फिर परी आई और उसको ले गई, राजकुमार को उठा के लगी। वाह, चलो सो जाओ, कल घर वापस जाना है। यार मम्मा 10 डेज की छुट्टियां पड़ी है अभी मेरी। आपको जाना तो जाओ अपने पति के घर, मैं तो नानी के पास रहूंगी अपनी। नानी मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। नहीं जा रही तू कहीं, मेरे साथ ही रहेगी। हाँ चल मामा घर चलते हैं। मामा के घर? नहीं मुझे नहीं जाना। पहले तो छुट्टियां होते ही शुरू हो जाती थी कि चलो चलो नानी के घर जाना है। हाँ तो तब वो नानी का घर हुआ करता था ना मम्मी, बट अब वो मामा का घर है और मेरा मन नहीं लगता वहाँ। चल कोई नहीं। क्या पता हमने है कहानियां हैं, कहानी में हम परारारारा। मम्मी ये बात ठीक नहीं है। अगर मैं ऐसे कपड़े पहनूं तो कोई बात नहीं, भाभी पहने तो आपको दिक्कत हो जाती है। क्या कर रही है? ट्रिप पे जाना ना तो उसकी प्लानिंग कर रही हूँ। कहाँ जाना है? मुझे नहीं, आपको। फर्स्ट एनिवर्सरी आ रही है यार आपकी। भाभी को पीरियड्स है, कोई काम हो कुछ चाहिए हो मुझे बोलना, उन्हें आराम करने दो। मम्मी की कोई बात बुरी लगती है ना तो क्लियरली बोला करो उनको, और अगर नहीं बोल पाते तो मुझे बताया करो, मैं समझाऊंगी उनको। गुड्डू चल पार्लर चले यार, मेरे बाल बहुत ड्राई हो गए। अरे तो उसमें सैलो जाने की क्या जरूरत है? मैंने आपके लिए बी ब्लंट का मॉइस्चर इन शैम्पू और कंडीशनर मंगाया है, जिसमें है जोजोबा ऑयल और विटामिन ई, जो कि बालों को स्ट्रेंथन करने के साथ हर वॉश पे एकदम स्मूथ, फ्रिज फ्री और सैलो जैसा शाइनी बनाता है। ये कहाँ से मंगवाया? बी ब्लंट की वेबसाइट से, और मेरा कोड JG 2023 लगाने पे डिस्काउंट भी मिल गया। ठीक है भाभी, आज ना मुझे करण को मिलने जाना है, तो घर पे संभाल लेना। हाँ हाँ डोंट वरी। क्या पहन के जाएगी पता नहीं, चल मैं सिलेक्ट कराती हूँ। आप बेस्ट हो यार, आपके आने से ना मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड और बहन दोनों मिल गए। अरे भाभी की हेल्प ही तो कर रहे यार, जोरू का गुलाम काहे को बोल रहे हो? कल को मेरा पति मेरी हेल्प करेगा तो भी दिक्कत होगी क्या आपको? ना दो तो ऐसी। भाभी कहाँ है? लगी होगी अपनी माँ के साथ फोन पे बातें करने में, रोज का ये इसका। ये ऐसे क्यों बोल रहे हो? अपनी माँ से बात करना कोई गलत बात है क्या? ठीक है फिर मैं भी आपसे शादी के बाद बिल्कुल बात नहीं किया करूंगी। भाभी आप ये वाली ड्रेस पहनो। नहीं नहीं मम्मी जी डांटेंगी। अरे ऐसे कैसे डांटेंगी? मैंने भी तो पहन रखी है, पहनो आप इसे। भाभी के लिए गिफ्ट ले लिया? क्यों? कल रोक का एनिवर्सरी है तुम्हारी, भूल गया ना? हाँ यार, पता ही था। ये ले। ये क्या है? ये एक्वालॉजिका के रिफ्रेश प्लस परफ्यूम बॉडी मिस्ट है। इनमें है हाइलुरोनिक एसिड, जो समर्स में स्किन को हाइड्रेटेड और रिफ्रेश रखता है। इसको हम हेयर में भी लगा सकते हैं और इसके 4 वेरिएंट्स हैं। हर मूड और ओकेजन के हिसाब से बदल बदल के लगाओ। ये कहाँ से लिया? एक्वालॉजिका की वेबसाइट से JG 2025 डिस्काउंट कोड लगा के। मेरी बहू को बिल्कुल शर्म नहीं है, 7-7 बजे उठती है, कुछ सिखाया नहीं इसके माँ बाप ने। मम्मी आपके बच्चे भी तो 9-9 बजे उठते हैं, इस हिसाब से तो आपने हमें भी कुछ नहीं सिखाया। मैं और भाभी ट्रिप पे जा रहे हैं। नहीं हमारे घर की बहू ऐसे ट्रिपों पे घूमने नहीं जाती है। अच्छा जी, मेरे को बोलते हो कि शादी के बाद जितना घूमना हो घूमियो, भाभी को बोल रहे हो घर की बहू बाहर नहीं घूमती। हिपोक्रेसी देखो, कल को मेरी सास आपके जैसी निकल गई तो हम तो जाएंगे। चलो भाभी। और जाट क्या हाल है? जाट कौन? तू हरियाणा से है ना? हमेशा हिंदी में बात करती रहती है, कभी तन्ने मन्ने करके हरियाणवी में किया करना, लगना चाहिए कि तू हरियाणवी है। हरियाणा के लोग तो इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं, पर तू क्यों नहीं है? तेरे घर वाले ऐसे कपड़े पहनने देते हैं? हाँ। क्यों? अरे हरियाणा में तो लड़की ऐसे पूरा सूट वूट पहन के रखती है ना। नहीं। वो अगली बार सपना चौधरी का कॉन्सर्ट कहाँ पे लगेगा? सपना चौधरी का कॉन्सर्ट? हरियाणा में तो होता ही रहता है ना। तुम्हारी भैंसों के दूध वाला मक्खन चाहिए मुझे तो। हमारे पास भैंसे नहीं है। ये क्या लगा दिया? अरे तुम हरियाणवियों के सबसे फेवरेट सॉन्ग है ना, वाइब कर इस पे। तेरी मम्मी को घूंघट करने के बाद बाहर का कैसे दिखता है? मेरी मम्मी घूंघट क्यों करेंगे? तुम हरियाणवी हो ना? यार तू कितने प्यार से बात करती है, लगता नहीं हरियाणा की है। ये हरियाणवी गाने का मतलब बताइए।
यार मुझे नहीं समझ आती हरियाणवी। नकली हरियाणवी। और कितनी हरियाली है ना। हाँ, तुझे तेरे खेतों की याद आ गई होगी ना। खेत? हरियाणा वालों के पास तो भर भर के खेत होते हैं ना। यार वैसे जो भी हो, तेरे पेरेंट्स के लिए ना दिल से रिस्पेक्ट है। क्यों? हरियाणा में होके भी लड़की को पैदा बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। मैं हूँ जागृति पावा और आज मैं हूँ आई एम सिटिंग आउटसाइड माय हॉस्टल। रिसेंटली मैंने अपने एक ब्लॉग में अपने ऑयली स्कैल्प के बारे में बात की थी। हेड वॉश करते ही मेरा स्कैल्प ऑयली हो जाता है। नहीं मेरा सर है कि सॉइल का। पता नहीं ये वीडियो लॉरियल पेरिस वालों तक कैसे पहुंच गई और उन्होंने मुझे भेज दिया लॉरियल पेरिस हाइलुरॉन प्योर शैम्पू। ये अभी लॉन्च होने वाला है पर मुझे इसका अर्ली एक्सेस मिल गया। पहली बार एक शैम्पू में पावर ऑफ डुअल इंग्रेडिएंट सैलिसिलिक एसिड और हाइलुरोनिक एसिड। ये मेरे ऑयली स्कैल्प को 3 दिन तक क्लीन रखता है और साथ साथ मेरे ड्राई एंड्स को भी हाइड्रेट करता है। मतलब आई गॉट ग्रेट हेयर फॉर 3 straight days विदाउट वॉशिंग एवरी डे। सीरियसली अगर आपके बाल भी स्टिकी और ऑयली है ना तो स्टार्ट यूजिंग द लॉरियल पेरिस हाइलुरॉन प्योर शैम्पू मेरी तरह। हेलो सर। अरे क्या हुआ? ब्रेकअप। ब्रेकअप? ओह माय गॉड। अरे डोंट क्राई, बी अ बैडी, यू डिजर्व समवन बेटर। चलो मैं सर्वाइव करो। इफ यू आर डन विद योर एक्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इफ यू आर डन। अरे यार हेलो नहीं यहाँ पे बंदे का ब्रेकअप हो गया तो मैं राइड बुकिंग ही बढ़िया। रखो फोन। कहाँ थे? हाँ इफ यू आर डन विद योर एक्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो मैं ना आपको हॉट व्हील्स दिलाती हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड कितना एस्थेटिक आएगा। आप प्लीज मेरी 1-2 वीडियोस बना दोगे? हाँ ठीक है। चलो टेक सम एस्थेटिक फोटोज। मैडम चलो मुझे लेट हो रहा है। सेक्टर 22 कैसे जा रहे हो आप? शॉपिंग के लिए। वहाँ तो वैरायटी नहीं है बिल्कुल। मैं आपको लांटे लेके चलती हूँ। नहीं नहीं मेरा मन नहीं है। अरे मन बना लो यार, मेरा भी एक टॉप एक्सचेंज करना रहता है वहाँ पे ज़ारा से, इसी बहाने वो भी हो जाएगा। अरे क्या हुआ? ओह माय गॉड लव वो डॉलर स्टोर पे मैं अभी लेके आती हूँ। तो बाद में ले लेना। अगर कोई और लेके आ तो ये तो नो पार्किंग है। आप बैठ जाओ ना ड्राइवर सीट पे, कोई आए तो हटा देना। मैं अभी आई। सीसीटीवी में साफ साफ पाया गया कि उसकी मौत से पहले वो तुमसे बात कर रहा था। तुमने उसे ऐसा क्या कहा? मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, मैंने तो उसकी मदद की थी। फ्लैशबैक। सुनिए बहन जी। जी भैया। ये कौन सा स्टेशन है? क्या 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 हुआ? स्टेशन पे खड़े हो क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेशन है? प्रैंक कर रहे हैं ना मेरे साथ? नहीं बहन जी मुझे नहीं पता, सफर में मेरी आंख लग गई थी। सच में नहीं पता? अरे भैया आप आसपास देखिए और गेस करिए। देखिए देखिए। बहन जी मुझे भाषा पढ़नी नहीं आती, मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ। पढ़ी लिखी तो मैं भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे मालूम है। एक बार और ट्राई करो। हाँ फिर मैं पक्का बता दूंगी आपको। आप ये गेस करने वाली गेम किसी और के साथ खेल लेना, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अरे भैया भैया ये रेलवे स्टेशन है। वो देखिए पीछे ट्रेन। रेलवे स्टेशन भैया ये रेलवे स्टेशन है। बस यही हुआ था। जाओ तुम। होए आग लग गई, आग लग गई। कहाँ लग गई आग? सोने के दामों में 1,10,000 पहुँच गए। जब तू पैदा हुई थी ना 5,000 रुपए तोला था। इतना काम मैंने खरीद लो। मेरी सुन ली होती ना आज हम करोड़पति होते। कम तो नहीं होते दाम, खरीद ले क्या थोड़ा बहुत। लो बहू ये पहन लेना। अरे अभी नहीं, वहाँ पे पहुँच के पहनना। परसों सुनीता के हाथ से ना 2 मुस्टंडे से सोने के कड़े काट के ले गए। वाह ये कब लिया? मैंने तो कभी देखा ही नहीं। ये तो लॉकर से निकलवा के आई हूँ मैं। अरे यार खरीदते क्यों जो पहनना नहीं होता? फिर से रेट बढ़ गए। अरे बढ़ने दो ना, हमने कौन सा खरीदना है? नहीं तेरी शादी पे क्या देंगे? अरे मम्मी क्या फायदा, पहन तो सकते नहीं, इतना अनसेफ है। शेयर्स खरीद लेते हैं, फिर शादी ब्याह में ना गले और कानों में शेयर्स लटका के घूमियो। मम्मा मेरा इयररिंग गुम हो गया कहीं। कर दिया ना 2 लाख का नुकसान। 2 लाख? भाई 2 ग्राम का तो था नहीं वो। अरे तो अभी थी ना, आगे जाके यही 2 लाख का हो जाएगा। ट्रिप पे जाने के लिए आपने पैसे दिए नहीं, अब ये कहाँ से आ गया? अरे तो तेरे फ्यूचर के लिए संभाल के रखा है भाई। अब प्रेजेंट में तो मजे करने नहीं देते, फ्यूचर किसने देखा है? मुश्किल टाइम में ना सोना ही साथ देगा। अच्छा तो जब अगली बार बीमार होगे ना दवाई रहने देना, सोना ही पहन लेना। जबान लड़ाती है।
गुड मॉर्निंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग क्या होता है? सुबह उठ के ना बड़ों के पैर पड़ते हैं। पर मम्मी जी क्या पढ़ूं, इन पे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। छोड़ो, तुम गुड मॉर्निंग ही बोलिए करो। देख ले, सारा टाइम तेरे भाई को अपने इशारे पे नचाती है। अरे अब क्या हो गया मम्मी? परसों नया फोन लेके आया इसके लिए। बहू कौन सा फोन मिला है तुम्हें? सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 मम्मी जी। वाह भाभी, ये तो सैमसंग का सबसे स्लिमेस्ट फोल्डेबल है ना, कितना अमेजिंग है। और क्या, एकदम अल्ट्रा लाइट और अल्ट्रा स्लीक। ये क्या, ये दोनों तो साथ में मिल गई। मम्मी जी नाश्ता ये तुमने बनाया? हाँ जी। ये कहाँ से सीखा? अरे सीखना क्या है, पैकेट खोला, गर्म पानी में डाल के 2 मिनट रख दिया, बन गया। बेबी आज ऑफिस पार्टी पे जाना तो साड़ी पहन लेना। साड़ी? और ये तुम्हारी बेबी ना बेबी जैसी है, इसको पकड़ के पहनानी पड़ेगी साड़ी। सासू माँ प्लीज पहना दो ना आप। चलो इसी बहाने हमारी दी हुई साड़ी तो पहनोगी। वाओ सासू, ओह शिट! अरे ये क्या क्या, नहीं पहननी थी हमारी दी साड़ी तो सीधा बता देती। अरे मम्मी जी रुको, जेमिनाई है ना? जेमिनाई, मेरी साड़ी पे कॉफी गिर गई है, इसका स्टेन कैसे उतारूं? डिटर्जेंट को दाग पर लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। अरे लेकिन मुझे बाहर जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बिना पानी यूज किए कोई हैक बताओ। तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा दाग पर छिड़क कर उसे धीरे से रगड़ सकती हैं। फिर आप एक साफ कपड़े से बेकिंग सोडा को झाड़ सकती हैं। लो हो गई ना साफ। जो भी कहो, मेरा फोन है तो बहुत स्मार्ट। वैसे वो हमारी दी हुई साड़ी जच बहुत रही है तुम पे। फोटो फोटो लो, डीपी डूपी लगाओ। अरे तो करो ना क्लिक। अरे वाह, ऐसा लग रही है ना फोन से फोटो लिए, कैमरे वाली फोटो लग रही है। तो ये इसके पोर्ट्रेट मोड का कमाल है। अरे मम्मी जी, मेरे मायके से आया सोफा तो पूरा दिख नहीं रहा इसमें। पूरे सोफे के साथ कैप्चर करो ना इसके अल्ट्रा वाइड मोड से। वाह, इसके अल्ट्रा वाइड मोड से तो सब कैप्चर हो गया। और क्या, इसमें 200 मेगापिक्सल कैमरा जो है, इसमें आपका गुस्से से हुआ लाल मुंह चमकेगा। आओ फोटोज लो। नहीं बहू एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता इस घर में गुड्डा या गुड्डी आ जानी चाहिए? इसी बहाने हमें भी खेलने को कोई मिल जाएगा। बस इतनी सी बात। कोई नहीं सासू माँ, हो जाएगा। वैसे लव मैरिज वाली बहू इतनी भी बुरी नहीं है। खुश हो ना? जितना खेलो खेलो इसके साथ। और हाँ, अगर गुड़िया भी चाहिए हो ना तो बता देना, वो भी ला दूंगी। अरे सासू माँ, यार सपने में भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे कैसे भूल पाऊंगी मैं उसको? चुल तो मुझे ही थी रिलेशनशिप में आने की। अच्छी भली सिंगल जी रही थी, उसकी सारी बुरी चीजें याद किया करूंगी ताकि उसकी याद आए तो भी उसे मैसेज ना करूं। जिंदगी में कुछ भी कर लियो, प्यार मत करियो बस। ये मेरे दिमाग से निकलता क्यों नहीं है? जितना बुलाने की कोशिश करती हूँ उतना याद आता है। मेरा इतना सारा प्यार वेस्ट हो गया यार। यही प्यार मम्मी पापा को करती तो कितना खुश होते वो। निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह। हर जगह कपल्स की रील्स। यार पहले उसके वॉलपेपर पे मैं होती थी, अब कोई और लड़की होगी क्या? ओए चल आज बाहर चलते हैं। नहीं यार मेरा मन नहीं है। ओहो यार, कब तक उसकी याद में बैठी रहेगी? यार 1 साल ही तो है सिर्फ, थोड़ा टाइम तो चाहिए ना मुझे। क्या सारा दिन रोती रहती है? चल तेरी प्रोफाइल बनाती हूँ डेटिंग ऐप पे, एक लड़का ढूंढते हैं। नहीं यार मुझे नहीं लगता मुझे किसी से प्यार हो पाएगा। एक और बाल्टी भर गई रो रो के। इतना टाइम हो गया, अब तो उसे कोई और मिल गई होगी। मैं कब तक रोती रहूंगी उसके पीछे? बस अब कल से नो रोना धोना। न्यू डे न्यू मी। ए उठ, चल टाइम हो गया तेरा। तू फिर आ गया? सत्यानाश, मैं अभी ना शुरू ही होता हूँ, लोग एंजॉय करने लगते हैं, तू मुंह उठा के फिर टपक जाता है। अबे टाइम भी देख लिया कर, आलस के नाने के बादशाह। अबे चल चल, लोग ना पूरा हफ्ता मेरा इंतजार करते हैं, दुआएं मांगते हैं कि कब तू और तेरे भाई बंधु निकले और मैं आऊँ। तेरा बाप हूँ मैं, चिरकुट कहीं का। छी छी, कैसी अभद्र भाषा में बात कर रहा है? पक्का इसी इतराने की वजह से तेरा नाम इतबार रखा गया। नाम तो तेरा भी मंडे है, पर मन तो किसी का नहीं लगता तेरे में। देख भाई, मेरा तो एंथम है, आराम करो, मस्ती करो, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। क्या? अरे सुकून। हाँ, ऐसे ही आलसी बनो, पढ़े रहो, खाओ, टोन बढ़ाओ और ओवर थिंकिंग कर करके किस्मत को कोसते जाओ। लोग ना मेरा जोरों शोरों से स्वागत करते हैं, अपने सारी पार्टीज प्लान्स और पिकनिक मुझे देख के ही बनाते हैं, और तू अगले दिन आके सबके मूड की ऐसी तैसी कर देता है। ये पिकनिक पार्टियां करने के लिए ना पैसे लगते हैं, जिसको कमाने के लिए ना मैं लोगों से काम कराता हूँ। मेरे साथ आती है चैन की नींद, छुट्टी, अच्छा मूड, अच्छा खाना, और तेरे साथ आता है नींद, हराम, इतना सारा काम, टेंशन और बस थकान। तूने कभी पेमेंट, बिल्स, घर का राशन का नाम सुना है? मेरे आते ही ना ये सब काम शुरू हो जाते हैं, और तू लोगों की प्रोडक्टिविटी भंग करता है। बस तेरे बारे में सोच सोच के ना लोग पूरा हफ्ता काम नहीं कर पाते। मेरे बारे में सोच के लोग खुश तो होते हैं, तेरी सुबह चढ़ते ही लोग फूट फूट के रोते हैं। मेरे भरोसे ना लोग लेट नाइट पार्टी कर सकते हैं, सैटरडे नाइट के साथ कोलैब है मेरा। निकल ना, तेरा टाइम हो गया है। ओए अगले संडे का क्या प्लान है? देख अभी भी मेरी बात हो रही है। अबे संडे मंडे दोनों बकवास हैं, हर दिन काम करना पड़ता है तो अच्छा हूँ। चल यार बाय। सुनो, सब्सक्राइब तो करते जाओ यार।